दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल मनीटेक 64। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फेडरल मोगुल शेयर के बारे में। आने वाले टाइम में शेयर कहां तक जा सकता है, बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की, फिर बताएंगे आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टारगेट। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कंपनी के पिछले सालों में रिजल्ट कैसा रहा है। रिजल्ट के लिए यहाँ पे बेस्ट वेबसाइट है ट्रेंडलाइन वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात की जाए तो 2010 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 951 करोड़ था। 2011 में बढ़कर 1171 करोड़ हो गया, 2012 में 1208 करोड़, 2013 में 1165 करोड़, 2015 में 1598 करोड़। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू वो यहाँ पे बढ़ा तकरीबन 3 से 4 साल, उसके बाद में एक बार गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद में फिर वापसी हुई। यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू एक तरफा नहीं बढ़ा है, एक तरफा गिरावट भी नहीं आई है, कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बात की जाए तो 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 40 करोड़ था। कंपनी एक बार यहाँ पे लॉस में गई 2012 में, उसके बाद में प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ा है। हालांकि 2020 में कोविड के कारण कंपनी का प्रॉफिट था वो केवल 32 करोड़ का रहा। 2019 की तुलना में तकरीबन यहाँ पे 50 से 60% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कंपनी का चार्ट है वो यहाँ पे क्या बोलता है। दोस्तों यहाँ पे चार्ट में बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो रिसेंटली लो था वो तकरीबन 239 रुपये का था, और यहाँ पे इसने उसके बाद में जो लो लगाया वो लगाया 246 रुपये का। उसके बाद में अगला लो लगाया वो लगाया 258 रुपये का। तो जो कंपनी के लोज है वो धीरे धीरे लो लोज है वो हाई लोज बनते जा रहे हैं, और कंपनी का जो यहाँ पे बात की जाए लोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पैटर्न बन सकता है एक यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न, और इस पैटर्न के अंदर शेयर है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, और इस पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट आता है तो उस स्थिति में आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। रिसेंटली इसका जो यहाँ पे देखे तो ये आपका यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न आप इसको मान सकते हो। तो इस पैटर्न के अंदर ऊपर की तरफ है वो शेयर मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ पे एक पैटर्न भी बना सकते हो आप, और यहाँ पे भी एक पैटर्न बन सकता है। ये हमारा हो गया यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखे तो ये एक पैटर्न है जिसके अंदर यहाँ पे शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है और ऊपर की तरफ गति कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आया तो ऊपर की तरफ आपको रिसेंटली और 500 रुपये के टारगेट बहुत ही कम टाइम में मिल सकते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम होने वाला है। यहाँ पे करंट प्राइस 314 रुपये के आसपास है, और आपका स्टॉप लॉस होने वाला है वो तकरीबन 300 रुपये के नीचे लगा सकते हो आप वेरी शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो। अगर आप 400 रुपये के तक के टारगेट के लिए बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस है वो 250 रुपये के नीचे हो सकता है, जो इसने रिसेंटली यहाँ पे 3 बार लो और सपोर्ट लिया है यहाँ पे 250 रुपये का। तो 250 रुपये के नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 400 रुपये का आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बहुत ही कम बनने वाला है। दोस्तों इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे लेवल आपको आसानी से डिफाइन हो सके। तो यहाँ पे 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइनें और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जिससे इसका लेवल है वो आसानी से यहाँ से डिफाइन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 200-250 रुपये का इसका सपोर्ट है वो इसके लिए अहम सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद में इसका अगला लेवल ऊपर की तरफ देखे तो लेवल बैठेगा इसका 400 रुपये का जो मैंने टारगेट बताया, और 400 रुपये का टारगेट आने के बाद में इसका अगला टारगेट होगा होगा 500 रुपये का, जो इसने तकरीबन 2 से 3 बार रेजिस्टेंस को पेश किया है। तो 500 रुपये का टारगेट होगा 400 रुपये का टारगेट हिट होने के बाद में। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए 500 रुपये के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे तकरीबन 200 रुपये के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहो तो तकरीबन आप 175 रुपये के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस बैठेगा यहाँ से तकरीबन 140 पॉइंट के आसपास, और टारगेट बैठेगा यहाँ से तकरीबन 500 रुपये को लगाओ तो 170 रुपये के पास। तो जो रेशियो वो 1:1.4 और 1.3 के आसपास बैठ रहा है। आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहो तो यहाँ पे तकरीबन 230 और 220 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे लगता नहीं कि जो इसने लो लगाया है यहाँ पे 236 और 237 रुपये का वो यहाँ पे ब्रेक होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो लॉन्ग टर्म में भी आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे बढ़िया कंटिन्यूस पैटर्न बनता है ऊपर की तरफ, और अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में 500 रुपये के टारगेट है वो यहाँ पे मिल सकते हैं।
दोस्तों इसमें कुछ इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि स्टॉक है वो यहाँ पे कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें 5 और 8 13 वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाई हुई है। तो इस स्ट्रेटजी की बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। वीकली बेसिस से बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पे आप जो हमारी रेड लाइन है यहाँ पे मूविंग एवरेज की वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे डेली बेसिस पे देखिए तो डेली बेसिस में भी स्टॉक अप ट्रेंड में आया हुआ है। यहाँ पे डेली बेसिस में अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जो इसमें गिरावट आई है उसके हिसाब से अब लगाते हैं इसमें 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज और उस हिसाब से देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पे कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे 50 दिन का और जो हमारी यहाँ पे 8 वाली है इसको कर लेते हैं 200 दिन का। और जो एक हमारा ये मूविंग एवरेज है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट। तो 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात कीजिए तो डेली बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। वापस यहाँ पे नीचे की तरफ इसने जाने की कोशिश की है। यहाँ पे वीकली बेसिस की बात की जाए तो वीकली बेसिस में भी यहाँ पे स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे मंथली बेसिस की बात की जाए तो यहाँ पे तो चार्ट ढंग से ड्रॉ नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पे भी स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप बाय करना चाहते हो तो अप ट्रेंड में आने के बाद में बाय करें। 1 से 2 महीने में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखानी है तो अप ट्रेंड में आ जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में आप इसको बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के जैसे मैंने आपको टारगेट बताए 400 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही पास में है यहाँ पे तकरीबन 250 रुपए का। यहाँ से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट तकरीबन यहाँ से 85 और 90 रुपीज का है। तो शॉर्ट टर्म में जो रेशियो है वो 1:1.5 और 1.6 का बन रहा है। तो उस हिसाब से आप इसको शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म में अभी इसकी बाय की पोजीशन नहीं बनी है। स्टॉक और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर 400 रुपए का लेवल दिखाएगा तो उस टाइम का स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा। वहां से आप अपना नजरिया और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें बदल सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारा डिस्क्लेमर पढ़ सकते हो। ये केवल एक एजुकेशन वीडियो है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेडिंग करने, पोजीशन बनाने, होल्ड करने की एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा कर ले। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।